वालेकुम। क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का दिन जो है वो संडे का दिन है। मैं शारजा में बैठी हूँ, कल्बा में, शारजा में। यहाँ पे मौसम का कुछ हाल इस तरह से है कि बादल हैं ऊपर और हनेरी चल रही है। हनेरी में चीज़ें भी उड़ उड़ के इधर उधर जा रही हैं। ये देखें, शॉप थे और यहाँ पे नमाजी जो हैं ये मस्जिद में आ रहे हैं और बहुत सारी गाड़ियाँ शाड़ियाँ आ जा रही हैं। तो जो मेन चीज़ मैंने आपको बतानी थी वो ये कि अगर जिस जगह आप जॉब कर रहे हैं दुबई में, तो आपको जो बहुत सारे मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत क्यों नहीं हारनी चाहिए कि आपको मैं अपनी ही कंडीशन बताती हूँ कि इस वक्त मेरा थोड़ा सा चल रहा है कैंसिलेशन का प्रॉब्लम। तो मैंने अपना जो है वीज़ा कैंसिलेशन के लिए डाला हुआ है। तो अभी वो कंपनी वाले मुझे कैंसिल नहीं कर रहे हैं। क्यों? ये कि जब आपका काम अच्छा है, आप एक अच्छी ड्यूटी अपनी सही तरीके से अंजाम दे रहे हैं अपनी ड्यूटी, तो आपको वो कैंसिल करना चाहते। अगर आप फ़ायदा पहुंचा रहे हैं कंपनी को तो आपको वो बिल्कुल भी कैंसिल नहीं करना चाहेंगे। इसलिए नहीं कि आप बहुत अच्छे हैं, आपकी अच्छाई एक तरफ, यहाँ पे आपकी अच्छाई एक तरफ होती है, आपका काम एक तरफ है। जब आप एक काम करके दे रहे हो तो आपका करैक्टर, आपका बिहेवियर अच्छा है नहीं है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप काम अगले को फ़ायदा दे रहे हो बहुत ज़्यादा, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं जाने देते। दूसरा जो बंदा बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है, तो जाहिर सी बात है वो एक अच्छा इंसान है, तो किसी को फ़ायदा दे रहा है बहुत ज़्यादा अपनी ड्यूटी से बढ़ के कोई किसी को क्यों फ़ायदा देगा? कोई भी नहीं देता। अगर वो एक अच्छा इंसान है तो दे रहा ना। लेकिन हाँ, बुराइयाँ सब में होती हैं, क्यों नहीं होती? तो मेन चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी एक्शन लेते हो अपनी कंपनी के ख़िलाफ़, अगर वो कानून के ख़िलाफ़ आपके साथ चल रही है, आपसे ज़्यादा काम ले रही है, आपसे ज़्यादा ड्यूटी करवा रही है, तो आपको चाहिए कि आप अपनी बात पे डटे रहें। यहाँ पे कानून बहुत सख्त है। सख्त मीन इंसाफ है। यहाँ पे 100% इंसाफ होता है। मेरा करना टूटियाँ निकल के गिर रही हैं, तो मैंने कहा इनको मैं बाहर ही निकाल लूँ, ऐसा माइक यूज़ करूँ ताकि मेरी आवाज़ आपकी तरफ क्लियर जाए। तो ये है कि यहाँ पे आपको डट के रहना चाहिए, आपको हालात का सामना करना चाहिए, ना कि आप जो है ना बुज़दिल बन के डर के तो आप अपना केस वापस ले लें। आपको अपना केस वापस बिल्कुल भी नहीं लेना। आपको अपनी बात पे डटे रहना चाहिए, फिर आपको इंसाफ मिलता है। धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपको आपका इंसाफ मिल जाता है, क्योंकि ये कंट्री ज़ीरो क्राइम है यहाँ पे, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आज तक जो भी मामला बना है ना, तो उसमें सक्सेस हमेशा इंसाफ की हुई है। तो झूठे और मकार बंदे को तो यहाँ रुसवाई होना पड़ता है, सिर्फ ज़ुबान, क्योंकि इंसान की जो ज़ुबान है ना वही आपको लेके जाती है अच्छाई की तरफ, वही बुराई की तरफ। अगर आप अपनी मुंह से अच्छे लफ्ज़ निकालते हैं तो आप अच्छे इंसान हैं। अगर आप बुरे निकालेंगे तो फिर आप जैसा बुरा बंदा कोई नहीं है। तो बाज़ औक़ात दिल में कुछ और होता है, ज़ुबान पे कुछ और होता है, मौसम ही कुछ और है। जैसा कि आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो मैं कैमरा साफ़ करती हूँ, फिर दोबारा बनाती हूँ वीडियो। ये देखें, बहुत प्यारा आपको अंदाज़ा हो रहा होगा छाँव से, जैसे कि ये छाँव हो रही है, कभी धूप हो रही है, तो मौसम बहुत प्यारा है। लेकिन बारिश नहीं आ रही। पिछली जब 15 फरवरी जो वैलेंटाइन डे होता है उस पे इतनी ज़्यादा बारिश थी। तो अभी ये देखें पहाड़ों के धुंधलाहट आई हुई है, हनेरी की धुंधलाहट। मौसम इतना बदल रहा है, ये देखें कैसे झंडे से अंदाज़ा लगाएं आपको मैं फील नहीं कर पा रही
کروا پا رہی، لیکن آپ کو فیل کرنا چاہیے. دیکھیں پتے اتنے نہیں ہلوے، لیکن جو ہے جھنڈے سے آپ اندازہ لگائیں کتنی ہوا ہے. لیکن یہاں پہ ہوا ایسی ہے کہ اچانک چلتی ہے، اچانک رک جاتی ہے. ایسا کہ انسان کی زندگی اچانک چلتے چلتے رک جاتی ہے، یعنی کہ آپ اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اللہ معاف کرے. بس مرنا تو ایک دن ہے، لیکن موت کا سن کے ہر کسی کو خوف آتا ہے، مرنے سے ہر کوئی ڈرتا ہے. کیونکہ روح چیز ہی ایسی ہے کہ جب یہ بنی تھی تو جسم میں جانا نہیں چاہتی تھی، اور جب چلی گئی ہے تو وہاں سے نکلنا نہیں چاہتی. یہ روح جو ہے انسان کی، کیونکہ انسان کی جو روح ایک آزاد چیز ہے، مطلب اس کا کوئی وزن نہیں ہے، کوئی اس کا وہ نہیں ہے، لیکن روح ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے روح کو جسم میں ڈالنا چاہا تو روح نے بولا کہ یہ اندھیری کوٹھڑی ہے، اس میں جا کے میں میں واضح آپ کو نہیں بتا سکتی، لیکن جتنا میں اپنی ناقص سوچ کے مطابق اور اپنے ناقص زبان اور دماغ کے مطابق جیسے میرے الفاظ میرے منہ سے نکل رہے ہیں، اگر میں غلط ہوں تو معذرت، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. تو تب جانا نہیں چاہتی تھی روح، اور جب چلی گئی ہے تو پھر جب اس کو نکالا جاتا ہے جسم سے تو روح تڑپتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں جسم میں ہی رہوں، لیکن اس کو جانا ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہاں پہ اذانیں چل رہی ہیں اور یہاں پہ جماعت بھی ہونے لگی ہے، تو بہت سارے لوگ ہیں، تو اس لیے میں 1 گھنٹہ یہاں باہر بیٹھ جاتی ہوں. اس کے بعد ابھی جماعت ہو رہی ہے، سامنے مسجد ہے تو لوگ آ جا رہے ہیں، تو اس لیے پھر میں اندر چلی جاتی ہوتی ہوں کہ مجھے نہ ہی باہر بیٹھو تو اچھا ہے. تو باقی یہ کہ آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے. جب میں یہاں سے ڈیوٹی ختم کروں گی اپنی تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ پوری ڈیٹیل میرے ساتھ کیا کیا ہوا ڈیوٹی کے دوران، کہ کمپنی کی طرف سے کیا کیا پریشانیاں دی گئی. پریشانی جب سے تو کینسلیشن کا دیا ہوا ہے، کینسلیشن کا جب سے لیٹر دیا ہوا ہے تب سے لے کے ڈیلی کوئی نہ کوئی پریشانی یہ لوگ دیتے ہیں. لیکن ان سے ڈرنا نہیں چاہیے. آپ امپلائی ہیں تو آپ صرف اپنا کام کریں. کینسلیشن کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ ایک اچھی اپرچونٹی دے گا جہاں پہ آپ کو سکون ہوگا، کمپنی اچھی ہوگی، سب کچھ اچھا ہوگا. تو اس لیے آپ کو نہیں کرنا چاہیے، آپ کو نہیں گھبرانا چاہیے. بس اپنی فوکس رکھیں کام پہ. جب کام ختم ہوگا تو آپ انشاءاللہ سفل ہو جائیں گے اپنے مقصد میں. تو اللہ حافظ، بنے رہیے. طاہرہ پاکستانی کے ساتھ